अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 15, यूनिट 1, रीडिंग बी, हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पेज नंबर है आप लोगों का 70 बुक। वॉट वॉज द लिटिल काइट एफ्रेड ऑफ? छोटा पतंग जो है वो डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था? वो शुरुआत में क्यों डर रहा था? मैंने आप लोगों को चित्र में कल पढ़ाया ना कि छोटा पतंग जो है वो डरा हुआ था। और डरा क्यों हुआ था? ये थोड़ा सा डर रहा है। जब ऊपर में उड़ते हुए पतंग को उसने देखा, बादल में दूसरे उड़ते हुए पतंगों को जब उसने देखा तो उसको देख करके वो डर जा रहा था। मैं वहाँ तक जाऊँगा तो कहीं गिर तो नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ तक जाऊँगा तो कहीं गिर तो नहीं जाऊँगा। तो इसका आंसर क्या होगा? द लिटिल काइट वॉज एफ्रेड ऑफ, डरा हुआ था, फ्लाइंग हाई। वो ऊपर उड़ते हुए पतंग को देख करके डर जा रहा था, ऊपर उड़ान भरने से डर जा रहा था, है ना। द लिटिल काइट वॉज एफ्रेड ऑफ फ्लाइंग काइट हाई, ऊपर उड़ते हुए पतंगों को देख करके डर जा रहा था। वाई डिड द लिटिल काइट्स पेपर स्टीयर? छोटे पतंग के पेपर क्यों फड़फड़ाने लगे थे? अच्छा, पतंग फड़फड़ाने वाली बात हमारे स्टेनेजा थर्ड में हो रही है। थर्ड स्टेनेजा में तीसरे पंक्ति में कहा जा रहा है, तीसरे स्टेनेजा में, कि जब बड़ा पतंग ये कहता है चलो अब मैं तो चला, तो जब बड़ा पतंग चले जाता है तो जो छोटा पतंग है वो उसको जाते हुए देख करके उसके अंदर भी थोड़ा सा आत्मविश्वास आता है। अपने मनोबल से वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है, लेकिन फड़फड़ाना यहाँ पर डर के मारे, वो थोड़ा डर के मारे कांपने लगा, थोड़ा सा डर के मारे कांपने लगा। तो यहाँ पर क्या होगा? द लिटिल काइट्स पेपर स्टीयर्ड, उसके पेपर फड़फड़ाने लगे थे, कांपने लगे थे, बिकॉज ऑफ द फियर, डर के कारण। उसके जो पेपर हैं वो फड़फड़ाने क्यों लगे थे? डर के कारण। जब बड़ा पतंग चला गया उसको ऊपर जाते हुए देख करके वो थोड़ा सा ऊपर को देख करके डरा था, ठीक है। हाउ डिड द बॉयज लुक लाइक फ्रॉम द स्काई? लड़के ऊपर से देखने में कैसे दिखाई दे रहे थे? स्टेनेजा 4 में बताया है कि जब लिटिल काइट ऊपर आसमान में पहुंच जाता है तो वो थ्रिल्ड विथ प्राइड, वो एकदम गर्व से भर गए हैं। अब वो आराम भी कर रहा है ऊपर में जाकर, और ऊपर में आराम करते हुए जब नीचे मैदान की ओर वो लड़कों को खेलते हुए देख रहा है ना, वो लड़कों को नीचे की ओर खेलते हुए देख रहा है, तो उसे लड़के जो है ना वो स्मॉल स्पॉट, छोटे छोटे धब्बे जैसे दिख रहे हैं। स्मॉल स्पॉट, छोटे छोटे धब्बे के जैसे दिख रहे हैं। तो इसका आंसर होगा द बॉय लुक लाइक स्मॉल स्पॉट मूविंग राउंड फ्रॉम द स्काई, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पोयम दैट टेल दैट द लिटिल काइट वॉज फ्राइटेंड। वो सारे वर्ड, वो शब्द निकालिए आप लोग कविता में से जिसमें हमको ये पता चलता है कि छोटा पतंग जो है वह डरा हुआ था। तो हम फिर पिक्चर से देखते हैं। पहले ही वाले लाइन में उसने क्या बोला ऊपर उड़ते हुए पतंगों को देख करके? आई नेवर कैन डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे वाले लाइन में भी कहते हैं आई नो आई शुड फॉल इफ ट्राई टू फ्लाई, अगर मैं उड़ने का प्रयास करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा। आई एम एफ्रेड आई विल फॉल, मैं बहुत डरा हुआ हूँ कि मैं गिर जाऊँगा, है ना। तो ये जो सेंटेंस हमने जो पढ़ा, इसके बाद के सारे जो सेंटेंस हैं वो तो हैं हमारे कॉन्फिडेंस से भरे हुए, है ना। तो हमने ऐसे 3 ऐसे वर्ड सेंटेंस हमने निकाल दिए जिसमें हमको पता चल रहा है कि वो बहुत डरा हुआ था। वर्ड निकालना है पर वो हमने पूरे सेंटेंस से निकाल दिया। 10 वर्ड्स आर, वो शब्द हैं, आई नेवर कैन डू इट, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। आई एम एफ्रेड आई विल फॉल, मैं डरा हुआ हूँ कि मैं कहीं गिर तो नहीं जाऊँगा, मुझे डर है। आई नो आई शैल फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई, मैं जानता हूँ अगर मैं उड़ने का प्रयास करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा। ओके। हाउ डिड द लिटिल काइट फील व्हेन इट सेल्ड अप इन द स्काई? छोटे पतंग को कैसा महसूस हो रहा था जब वो सेल्ड यानी उड़ने का प्रयास किया? सेल्ड अप, ऊपर उड़ने का प्रयास करने लगा। तो चौथे वाले हमारे
हमारे थर्ड वाले स्टैंजा में वो थोड़ा सा अपने पंख को फड़फड़ाने लगा और ऊपर उठने लगा, थोड़ा सा जो है वो फ्राइटन हुआ, थोड़ा सा विरलिंग हुआ, थोड़ा सा घूमा भी डर के मारे, लेकिन ट्रैम्बलिंग। अब वो धीरे धीरे करके ऊपर बादल में उड़ते चला गया। तो जब वो बादल में उड़ते चला गया और बादल में जब उड़ के पहुंच गया तो उसका मन पूरा क्या हो गया, थ्रिल्ड विथ प्राइड, गर्व से भर गया। क्यों भरा पता है? क्योंकि वो तो बड़े पतंग को उड़ते देख रहा था तो डर लग रहा था, लेकिन वो बड़े पतंग के भांति वो भी बादल में पहुंच गया है, वो भी आसमान में अब उड़ना शुरू कर दिया है, इसलिए वो भी थ्रिल्ड विथ प्राइड, वो गर्व से भर गया। तो इसका आंसर है व्हेन द लिटिल काइट सेल्ड इन द स्काई इट्स कॉन्फिडेंट रेस्ट, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, एंड थ्रिल्ड विथ प्राइड, और वो गर्व से भर गया। अगला क्वेश्चन, हु वर द लिटिल काइट्स कंपेनियन अप इन द स्काई, बादल में उसके कंपेनियन यानी उसके सहयोगी अब कौन कौन हो गए हैं, उसके साथी कौन कौन हो गए हैं, साथी। तो जैसे ही वो बादल में ऊपर की ओर गया तो उसको नए साथी मिले, ये तो नीचे से था ना, बड़ा पतंग इसलिए होगा। ऊपर में उसको कौन कौन साथी मिले, ये क्लाउड और ये बर्ड, क्लाउड और बर्ड्स, है ना, क्लाउड और बर्ड्स। तो आंसर होगा द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर हिज कंपेनियन। ओके।